ये धरती बड़ी पवित्र है, ये धरती बड़ी पावन है, ये मिट्टी बड़ी पावन है। पूरी धरती को एक परिवार मानने की पावन प्रणम्य परिपाटी है मेरे देश की, और शत शत बार वंदनीय अभिनंदनीय, क्योंकि चंदन से कम नहीं है माटी मेरे देश की। इस माटी को माथे पर लगाकर लोग भाग्य बदलते हैं। यहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण है, जब विवेकानंद शिकागो से वापस आए भाषण देकर, तो उनके लिए गाड़ियां तैयार खड़ी थी, रथ तैयार खड़े थे, बड़े बड़े व्यवसायी तैयार खड़े थे, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े राजे महाराजे के महाराज को अपने रथ में बिठाएंगे, अपनी गाड़ी में बिठाएंगे। हमारे देश का नाम ऊंचा करके आ रहे हैं, हमारे देश का गौरव बढ़ाकर आ रहे हैं, हमारे देश को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाकर आ रहे हैं। जैसे आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो इस देश को, इस राष्ट्र को गौरव की ओर ले जा रहे हैं। और ये निश्चित बात है, पूरी दुनिया में जो इस भारत की ख्याति जा रही है, जो इस भारत की ऊर्जा जा रही है, जो इस भारत के सभी वासियों की जो जागृति पूरी दुनिया में फैल रही है, और जो भारत से बाहर भी दुनिया में लोग रह रहे हैं, वो भी अब कहने लगे हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारत से हैं। ये विश्व गुरु भारत जो कभी ऊंची पदवी पर था, आज हम देख रहे हैं कि किसी के नेतृत्व में ये ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। अंतर है, परिवर्तन है, कुछ बदलाव है। जब शिकागो से वापस आ रहे हैं, सबने अपने अपने रथ गाड़ियां लगा रखी हैं। विवेकानंद जी जब आएंगे, हमारा गौरव बढ़ा करके आ रहे हैं, तो हम अपने रथ में, अपनी गाड़ी में बिठाएंगे, तनिक भी उनको कोई कष्ट न हो जाए। और विवेकानंद उतर करके तो इस धरती में लोटपोट हो जाए। अरे महाराज क्या कर रहे हो, विदेश से आए हो, आप इस धरती में लौट रहे हो, आपके वस्त्र खराब हो जाएंगे, हमारे रथ में बैठिए, हमारी गाड़ी में बैठिए। अरे यहीं से पालकी में कदम रखिए, नीचे कदम रखने की आवश्यकता नहीं। वो तो लोटपोट हो गए, वो कहते हैं कि तुम क्या कहते हो, मेरे वस्त्र खराब। हाँ महाराज, वस्त्र खराब हो जाएंगे और इस मिट्टी में धूमिल हो जाएंगे, आप इस मिट्टी में क्यों लोट लगा रहे हैं। विवेकानंद कहते हैं ये मिट्टी तुम्हें मिट्टी दिखती है, तुम्हें मैली दिखती है, लेकिन इस मिट्टी में मुझे मेरी माँ दिखाई देती है। ये मिट्टी मुझे मिट्टी लगती नहीं है, ये मिट्टी मुझे माँ लगती है, ये धरती मुझे माँ लगती है। और इसलिए मैं विदेश गया तो माँ से दूर था, तो क्या बालक को माँ की याद नहीं आई होगी इतने दिनों में, याद आई थी। अब जब इस माँ के पास आया हूं, तो इस माँ के आंचल की छांव में थोड़ी देर में विश्राम पा रहा हूं। ये मेरी माँ है। अपि स्वर्णमयी लंका नवे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये सोने की लंका किसी काम की नहीं, फीकी है। लक्ष्मण मेरी अयोध्या के सामने, अयोध्या में जो प्रेम है, जो अपनापन है, जो वहां सरलता है, जो लोगों का स्नेह है, वो माँ की ममता, जो माँ की करुणा, जो इस मिट्टी पर जो हम बचपन में लोट-पोट कर बड़े हुए, भला ये लंका में मिल जाएगा? ये कभी मिलने वाला नहीं। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से बढ़कर है ये मेरी जननी और जन्मभूमि। ये प्रेम हमारे भीतर होना चाहिए। कितने लोग हैं जो राजस्थान से, गौरव किया करो अपनी धरती का, गौरव किया करो अपनी माटी का, जिस माटी के कण कण में वीर योद्धाओं का लहू मिला हुआ है, जिस माटी के कण कण में शौर्य की गाथाएं हैं, जिस माटी के कण कण में स्वाभिमान भरा सिर छुपा हुआ है, जो झुका नहीं, किसी के झुकाने से कट गया लेकिन झुकना पसंद नहीं किया, बुराई के सामने सिर नहीं झुका, कट गया लेकिन झुका नहीं। आप ऐसी मिट्टी से हो, आपका मूल उस मिट्टी से जुड़ा है, तो कभी स्वाभिमान से सीना चौड़ा करके कहा करो कि मैं उस मिट्टी पर जन्मा।